नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश शरणव। हमारे साथ में हैं जालोर सिरोही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देवजी एम पटेल। विधानसभा चुनाव निपटने के बाद यहां पर पहुंचे हैं। इस बार यहां पर उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है सांचौर को। सांचौर का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे संख्या 68 पर एक ब्रिज जिसका जो निर्माण होगा 365 करोड़ रुपए की राशि वो इन्होंने स्वीकृत कराई है। और उसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए जिस तरह की यात्रा निकाली जा रही है उसका शुभारंभ भी देवजी एम पटेल ने किया है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के कार्यालय सांचौर में। सर, चुनाव निपट के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन गई है। आज आपने पहले ही दिन बड़ी सौगात दी है सांचौर की जनता को 365 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करा के, क्या कहना चाहेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये एलिवेटेड रोड और 4 लाइन रोड जो बनाने की सौगात दी है, जिसके तहत 365 करोड़ की लागत आएगी, जिसका टेंडर इशू हो गया है। और ये सांचौर की जनता और साथ में ही सांचौर जिले से लेके बाड़मेर तक सबके ये उपयोगी साबित होगा, और जिससे यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा था उस नुकसान की कहीं ना कहीं हम भरपाई कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये उन दोनों को धन्यवाद दूंगा और सांचौर की जनता को बधाई दूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना है संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका भी आपने आज उद्घाटन किया हरी झंडी दिखाकर। यहाँ की जनताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह की योजनाएं होगी और कब कब ये कितने दिन तक इस क्षेत्र में रहेगी, गाड़ी जो पहुंचेगी, जो रथ यात्रा है वो पहुंचेगी, अधिकारी भी वहाँ पर रहेंगे? आपने भी पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अब अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है वो देना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये कथन हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता था। मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज जो शुरू हो गई यहाँ पे, उसका लाभ देश में कई जगह पे कई लोगों को मिला। आज आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी देखा होगा कि मोदी जी ने कई लोगों से संवाद किया और उन लोगों को कितना लाभ हुआ वो उन्होंने बताया भी। आज वो हमारे इस क्षेत्र में भी, राजस्थान प्रदेश में जहाँ इलेक्शन थे वहाँ पे वो चालू नहीं हो पाई, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको हरी झंडी दिखा के जो सब जगह पे रवाना की है, और यहाँ पे भी सांचौर में भी हमने रवाना की है। हर पंचायत पे ये गाड़ी जाएगी और हर पंचायत पे डबल इंजन की सरकार इसमें काम करेगी, एक्टिव रहेगी। और मोदी जी की जो योजना है वो योजना ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में, लोगों के घरों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा हो या प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत हो, जीवन बीमा हो, जितनी भी योजना है उन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन लोगों के घर तक उस योजना का विस्तार होगा। कई लोग ऐसे हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से वंचित रह गए हैं। कई गांवों में हम जाते थे तो कहते थे कि साहब यहाँ पे हमारे को उन्होंने ऐड नहीं किया। इस प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है, इस योजना को हर घर तक पहुँचाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और उसके माध्यम से उसके घरों में भी खुशहाली आए। ये गाड़ी के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होंगे उस रजिस्ट्रेशन पे 100% मॉनिटरिंग होके, जो हमारे स्टेट की सरकार है, सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने भी आज कहा कि उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उस योजना को वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं धन्यवाद और आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत यहाँ की क्षेत्र की जनता की तरफ से भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जो ये पहल की, जिसके माध्यम से लोगों का जीवन बदल जाएगा और लोगों के घर में भी विकसित भारत की जो हम योजना बना रहे हैं वो योजना सही मायने में वहाँ पे समृद्ध और उनके घर में सुख शांति ले आएगी, ऐसी आशा रखते हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अब सांचौर के जितने भी जो मतदाता हैं जो आपके साथ में रहते हैं या जितने भी यहाँ की जनता है, उनके लिए क्या आपके कोई कार्यालय आपने यहाँ पर खोला है भारतीय जनता पार्टी का, ताकि यहाँ के लोग हैं वो आपसे सीधे जुड़ सकें और अपना काम है वो करवा सकें? ये कार्यालय उस सांचौर की जनता के लिए ही शुरू है और इस कार्यालय में आके भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, यहाँ के जो भी जनता है, जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं, सांचौर विधानसभा के लिए ये कार्यालय खुला है और इस कार्यालय में हमारे जो सभी लोग बैठे हैं वो लोग उनके कार्य करवाएंगे। और भाजपा की सरकार है, मैंने पहले ही कहा था, सरकार हमारी है, हम काम करेंगे। जनता ने जो भी जनादेश दिया हो, लेकिन मोदी जी के आदर्शों के
पे चलने वाले हम लोग हैं, मोदी जी के और अमित शाह के हम सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। लोगों के काम करवा के देंगे और लोगों के दिलों पे भारतीय जनता पार्टी का अमिट छाप छोड़ेंगे। जो आज एलिवेटेड ब्रिज है, ये पूरे सांचौर विधानसभा, सांचौर जिला और बाड़मेर जैसलमेर तक के लोगों के लिए ये बन रहा है। वैसे ही ये कार्यालय जो है, ये कार्यालय सभी लोगों के लिए है, और जो इसको भी जो भी अड़चन आए, जो भी काम हो, वो बेहिचक यहाँ पे पधारे और आके अपना कार्य करवाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। जो आपसे जो जिन्होंने बगावत की थी वो भी अब सक्रिय हो गए हैं। जैसे ही आपने अधिकारियों से कोई सूची मांगी थी, उसके बाद उन्होंने भी एक वीडियो बना के डाला है कि हम अधिकारियों को धमकाते हुए दिख रहे हैं। उनके कुछ नवरत्न हैं जिनको लोग कह रहे हैं कि नवरत्न है वो। तो क्या ऐसा आने वाले समय में आप दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जो बागी हैं? और आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़े थे। मैं जनता का सेवक हूँ, पिछले 15 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे नर्मदा के अंदर आपने देखा होगा, नर्मदा नहर का हमने विस्तार भी करवाया था, कई खेतों को हमने जुड़वाया था। यहाँ पे कई जगह पे हमने विद्युत ट्रांसफार्मर, अभी भी मेरे पास में फ़ोन आता है, विद्युत के ट्रांसफार्मर चाहिए, उनको ट्रांसफार्मर दिलवाए। ये NH 68 को रीकारपेट करवाया, NH 68 पे ये एलिवेटेड ब्रिज का काम हो। ऐसे कई कार्य है जो कार्य हमने करवाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा हम जनता के बीच में रह के काम करेंगे। मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी कोई हरकत हमें नहीं करनी चाहिए जिसको लोगों को पसंद ना आए, और देसी भाषा में कह के तोछड़ापंथी एड़ो कौमों पर नहीं करना चाहिए। और सभी को मिल के काम करना है, अच्छा काम करना है, जनता के हित के काम करेंगे और जनता के बीच में रह के जनता के हितों को ऊपर तक ले जाएंगे, और उन हितों की रक्षा करने की जवाबदारी हमारी रहेगी। तो साफ तौर पर देवजी पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार, और आने वाले समय में सांचौर को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से कहा है कि कोई भी इस तरह की हरकतें ना करें जिस तरह से वो बगावती जो बागी हैं वो कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के नाम है वो खराब हो सकता है। नरेश बिश्नोई, सांचौर।